क्या नहीं कर रहा है। तो रचित जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी? आपको कैसी लगी लिस्टिंग ये 33% प्रीमियम पर? फिजिक्स वाला एक्सपेक्टेड था आपको? नहीं नहीं सर, एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था। बट हाँ, ये बात बोलना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि हम सब झूठ बोलते हैं, और इसके पीछे का कारण फिजिक्स वाला का बिजनेस मॉडल बहुत क्लियरली हमने डिस्कस किया था। हम्म। और इफ आई एम करेक्ट, हर्ष जी नहीं थे उस दिन, बट हमने हाँ, इस बिल्कुल बात बिल्कुल, किया हाँ, था। आपने कहा था, और बिल्कुल। बहुत क्लियरली कहा था बिजनेस मॉडल बहुत फैसिनेटिंग है। हम्म। अगर आप एक रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं, हम्म। या आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड पुट योर मनी इन दिस। तो जो भी दर्शक ये बात बोल रहे हैं ना कि सबने बोला था दूर हट जाओ, ऐसा नहीं है। हमारा व्यू था कि आप डेफिनेटली इसमें, हाँ, लिस्टिंग गेन ऐसी होगी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मतलब। और सर, एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ, ये कहीं ना कहीं किस तरह की सिचुएशन बन रही है कि आईपीओ खत्म होने के बाद जीएमपी में 13% का अपसाइड रजिस्टर हुआ था। जो कि न्यूज भी चल रही थी कि एकदम से ये हलचल कहाँ से आती है। अब करना क्या चाहिए, आ जाते हैं हम इस बात पे। करना सिंपल चाहिए, जैसे कि अब अंबाला मैम बोली कि दिस इज नॉट द राइट प्राइस जिसमें आपको बाइंग करना चाहिए। डेफिनेटली इट इज नॉट। अब इसमें आपको एक सिंपल कंसेप्ट है, अगर आपके पास आया हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूं, मैं आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ऊपर दे देता हूँ। 132 का आप लगाएंगे इसमें स्टॉप लॉस, हम्म। पोजीशन बना के रखेंगे। और अभी कंटिन्यूड इसको करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी परफॉर्मेंस हो रहा है, टू नेम, जैसे ग्रो चल रहा है और सारी चीजें चल रही, यू नेवर नो कहां से क्या होता है, क्या सिचुएशन बनती है। 132 के स्टॉप लॉस के साथ रहेंगे। और जो इसको लॉन्ग टू मीडियम टर्म के लिए लेना चाहते हैं, अब उनको मैं ये बोलूंगा कि अभी यहाँ पे आपको अगर बिल्कुल बहुत मिनिस्क्यूल क्वांटिटी लेने लीजिए, 20-25%। एक बार इसके लेवल्स हम देखें कहां तक नीचे जाता है, और शो में हम जुड़ेंगे, फिर आपको आगे के लेवल सुझाएंगे। थोड़ा सा पोर्शन लेना चाहे डेफिनेटली ले सकते हैं, बट पूरी अपना जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो पैसा एक साथ मत डालिए। बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है इसका, कंटिन्यूसली हम बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूं आने वाले समय में द कंपनी विल बी अ गेम चेंजर। जी। तो अभी के लिए क्या आप कह रहे हैं, थोड़ा पैसा लगा सकते हैं जो फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, जिनके पास नहीं आया है वो हाँ। 20-25% ही अपना चलिए, लगाएंगे। ठीक है। एक व्यू ये मिला कि 20% लगा सकते हैं, एक व्यू मिला कि अभी नहीं लगाना है। आप थर्ड व्यू के लिए चलते हैं। प्रदीप, क्या टिप्पणी रहेगी फिजिक्स वाला आईपीओ? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, देखिए मेरा व्यू यहाँ पे ऐसा है कि सम टाइम ना ही टेक्निकल ना ही फंडामेंटल, चलता है इमोशन। तो फिजिक्स वाला को लेके स्पेशली अलग पंडित जी को लेके जो मार्केट में क्रेज है ना सर, क्योंकि मुझे पता है यूथ का इमोशंस, एंड कोलकाता में भी बहुत सारे जो है फिजिक्स वाला का सेंटर है। इनफैक्ट मेरे तो बहुत सारे दोस्त भी है जिनको मैं जानता हूँ जो फिजिक्स वाला में आज टीचर है, जो फिजिक्स वाला में एज ए स्टूडेंट भी है, बहुत सारे दोस्तों का भाई वगैरह। तो मैंने देखा अरे, बहुत आपकी ज्यादा। आपके आपके तो दोस्त भी होंगे सर, अभी मतलब जो है आपकी उम्र ही क्या है। वाह। तो सर, जी। क्रेज ना बहुत ज्यादा है। और एक चीज देखेंगे, जितने भी फास्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, आप देखेंगे, हमने बोला लेंस कार्ट, बहुत सारे लोगों ने बोला कि लेंस कार्ट ओवर वैल्यूड है, पी आई है। अच्छा, लेंस कार्ट देखिए नीचे आया था उस दिन, उसके बाद कहीं ना कहीं आईपीओ डे के हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ग्रो का आईपीओ भी देखिए, आईपीओ दिन का जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। रिसेंटली हमने पेटीएम में मूव देखा, रिसेंटली हमने नायका में मूव देखा, और अभी फिजिक्स वाला। सर, मैं पब्लिकली ओपिनियन व्यू नहीं देता हूँ कुछ भी आईपीओ को लेके, लेकिन हमने, ये मेरा एक्सपेक्टेशन भी था, और हमने हमारे ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज है सबको मैंने बोला था कि मैं इसमें पब्लिक ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। और मुझे लग ही रहा था मिनिमम 30-40% ये चल सकता है कहीं ना कहीं। समटाइम वो मार्केट अच्छा रहता है और आईपीओ बाजार अच्छा रहता है। तो कहते हैं ना अपना गंगोत्री में कि बहते हुए गंगा हाथ धो लो, वो सिचुएशन ही अभी ऐसा है कि पीडब्ल्यूएल जैसे ही लिस्ट हुआ, हमने देखा अभी 34% अभी भी मोमेंटम है। तो एज पर द माई अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि अगर आप फ्रेश बाई करना चाहते हो, आपका 120 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपके पास अलॉटमेंट मिला है, बिल्कुल आप बने रहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। आपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था, आप एग्जिट करके निकल जाओ, जैसा कि मैंने ग्रो में भी बताया था। तो कोई भी लॉजिक ही नहीं है सेकंड बात करने का। अगर बात यहाँ पे आता है कि नहीं, आप 1 महीना, 1.5 महीना, 6 महीना वेट करके जाना चाहते हो, और जैसे जैसा स्टॉक भागेगा आप उसके साथ रिएक्ट करना पसंद करते हो, तो देन आप एक बार जो है इसको अभी भी होल्ड पे रखिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर 120 स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं होता है, फिर से आपको 165, 175 आपको बिल्कुल आते हुए दिखाई देंगे।
मेरे हिसाब से तो बाई बिल्कुल करना चाहिए। 120 का स्टॉप लॉस, क्वांटिटी ज्यादा नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आईपीओ है, न्यू लिस्टेड कंपनी है, किसी को नहीं पता एक्चुअल में नेक्स्ट मोमेंटम क्या होने वाला है। लेकिन मैं आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी ऑलवेज यूज करता हूं, तो मुझे लगता है कि एक 120 का स्टॉप लॉस करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है सो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे आप ऐसा मत वर्ड यूज कीजिएगा कि मैं बर्बाद हो गया, उसी हिसाब से आप क्वांटिटी लीजिए और ये आप मान के भी चलिए। जैसे कि कंपनी में भी क्या होता है, हायरिंग से पहले फायरिंग क्लियर होता है, उसके ऐसे ही सेम आप अभी एंट्री के टाइम पे एग्जिट आप माइंड पे रख दीजिए 120 के नीचे मुझे रहना नहीं है। क्योंकि बाजार माहौल अभी अच्छा है, आईपीओ मार्केट पे कितने भी खराब कंपनी हो आपको ज्यादा नीचे मतलब 40-50% ऐसा नहीं होने वाला कि नीचे लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। फिजिक्स वाला एडटेक कंपनी में एक न्यू थीम है, यहाँ पे फंडामेंटल आपको समझ में नहीं आएगा और न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं इसके साथ आप जो जनरल स्टॉक मार्केट का व्यू है, फंडामेंटल है, उसको कैलकुलेशन नहीं करके जा सकते हो एज पर द माई अंडरस्टैंडिंग। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे 120 का स्टॉप लॉस एंड आप बाई बिल्कुल कर सकते हो। इसका टारगेट होगा 175-180 ऑन द वे जी। 175 180 का टारगेट, 120 का स्टॉप लॉस। तो तीन तरह के व्यू